बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद इनकी फतूहात का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ अहम खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। मौजूदा हुकूमत PDM के लिए बुरी खबरें हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी। इसके अलावा नाज़रीन, इनका जो जहनी तवाज़ुन है, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनकी जो हवाइयाँ हैं वो उड़ चुकी हैं। काबीना का इजलास हुआ है और काबीना के इजलास में भी कुछ शटअप कॉल्स दी गई हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए थे, ये तो सबको पता था, बल्कि हामिद मीर जो हैं वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो FIR दर्ज की गई हैं 99% जो हैं वो झूठ हैं। बहरहाल वो 99% कहते हैं, हम कहते हैं कि 100% जो हैं वो झूठ हैं। तो बहरहाल कुछ अहम तफसीलात हैं। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद कुछ अहम जो रिलीफ्स हैं वो मिले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की फतूहात के ऊपर ही मैं आता हूँ। 10 मई को नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो टेरियान का केस था वो ख़त्म हो गया। हालाँकि 2-1 से पहले वो फैसला था, फिर उसके बाद ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील देने के हवाले से जो एक एलामिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो भी जारी हुआ। लेकिन बहरहाल ये सबको मालूम है कि 2-1 से वो जो केस है इमरान खान साहब के अगेंस्ट वो नाकाबिले समात करार दिया जा चुका है। 10 मई से बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की ये फतूहात और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 11 मई को एक तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो गिरफ्तारी थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी दी, और फिर उसके बाद 12 मई को जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे तो उनकी तमाम तर मुकदमात में जो ज़मानत थी वो भी मंजूर हो गई। यानी कि किसी खुफिया हिडन मुकदमे में भी इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी वो मंजूर की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो इद्दत से मुतल्लिक केस था, यानी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की शादी के हवाले से जो एक घटिया केस इन्होंने कायम किया था कि जी वो इद्दत में थी और इद्दत मुकम्मल नहीं की गई, वो जो केस है वो भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ख़त्म हो गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में वो केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहा था और इस केस को इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जो दरख्वास्त थी उसी को नाकाबिले समात करार दे दिया है, और नाकाबिले समात करार देते हुए ये जो दरख्वास्त है वो उड़ा कर रखती है। इस इद्दत के केस के नाम पर बड़ा एक जो ड्रामा था वो भी किया गया, और जो ओन चौधरी थे उनको भी फ्रंट पर लाया गया और वो भी पहुंचे थे गवाही देने के लिए। एक जाली जो मौलवी सा था उसको भी इसमें लाया गया और काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा भी पेश किया गया। और इस वक्त भी आलमोस्ट 99% जो मीडिया है वो हुकूमती जो बयानिया है उसी को प्रमोट कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं, ये जो कंट्रोल है वो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन बिल आखिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो झूठा केस था वो ख़त्म हो चुका है। नाकाबिले समात जो है वो इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से इसे करार दिया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, ना सिर्फ ये बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 17 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन थी जिनको गिरफ़्तार किया गया था और नज़रबंद किया गया था, इनको भी रिहा करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर गिरफ़्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 17 ख़वातीन की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाते हुए नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। दरख्वास्तों पर जस्टिस सफ़दर सलीम शाहिद ने जो फ़ैसला है वो जारी किया है और इन तमाम ख़वातीन को फ़ौरी रिहा करने का जो हुक्म है वो दे दिया है। तो ये नाज़रीन कुछ अहम अपडेट्स थी, कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ अच्छी खबरें थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा जो हुकूमत है इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जो हैं इनकी हवाइयाँ इस बयान के बाद उड़ चुकी हैं। हरीम शाह जो हैं टिकटॉकर हैं, इनके हवाले से आप जानते भी हैं, इनकी जानिब से एक पोस्ट की गई है और राना सनाउल्लाह की कुछ वीडियोस रिलीज़ करने के हवाले से ये पोस्ट इनकी जानिब से की गई है। और राना सनाउल्लाह की इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस एक जुमले से नाज़रीन आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जो इस वक्त की कैफियत है वो क्या हो चुकी है। ये वही राना सनाउल्लाह है जो कहते थे कि किसी जगह पर 50 और किसी जगह पर 100, 10, 20 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में निकले हुए हैं और इन 100 लोगों को रोकने के लिए हमने हज़ारों की जो नफरी है वो लगाई हुई है। तो बहरहाल ये राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने हर शहर में 10,000 लोगों के गैंग जो हैं वो बना रखे हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये गैंग एक्टिव हुए और हमें बुरे तरीके से जो शिकस्त है वो हुई। तो कभी ये क्या कहते हैं और कभी ये क्या कहते हैं,
असल में इनको अब समझ नहीं आ रही, हवाइयाँ इस कदर इनकी उड़ चुकी हैं कि ये करें तो करें क्या। इवन कि जो इमरान खान को गिरफ्तार करने का एक आखिरी ऑप्शन था वो भी इन्होंने अपना कर देखा, और जिस तरह से अवाम बाहर निकली है, इनके हाथ से सब कुछ अब निकल चुका है। यानी कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एक हमले कर रहे थे और एक प्रेशर डालने की कोशिश ये कर रहे थे, जिस पे उस वक्त भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब किसी दबाव में नहीं आए थे, लेकिन माहौल इस तरह का ये बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वो जो माहौल बना रहे थे ये कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जाए और इलेक्शंस ना करवाए जाएं, सितंबर को गुजारा जाए, तो वो सारे का सारा बयानिया भी रिवर्स इनका इस वक्त हो चुका है। इसी वजह से इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मां सिवाय इसके कि इलेक्शन में इनको जाना ही जाना पड़ेगा। और फ़र्ज़ करें कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल होते हैं और इस नाअहली के बाद अगर ये कोई बयानिया अब बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बयानिया इनका नाकाम रहेगा, क्योंकि जो अवाम का एक रिएक्शन आया है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा नज़रिया, जो मेरा कुछ तजिया है, अगर कहीं ना कहीं पर कुछ प्रेशर था भी, या जो एक ग्रुपिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 8 और 7 की ग्रुपिंग के हवाले से जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें पेश की जा रही थी, तो वो सारे का सारा जो बयानिया है वो भी धाबड़दोस हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने में जो 3 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तैनात हुए और वो मुखालिफ थे, यानी कि वो उस धड़े में उनका नाम लिया जाता था जो कि चीफ जस्टिस मुखालिफ था। तो उन्होंने भी वो भी इस बेंच में शामिल थे, और जो फैसला गैर कानूनी करार देने का उनकी जानिब से भी दिया गया। बल्कि सबसे ज़्यादा जो रिमार्क्स थे नैब के हवाले से और गिरफ्तारी के हवाले से वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ही थे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो इनकी साजिश है बड़ी, उसमें भी इस एक गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब को जो फतवाहत हुई हैं उसमें भी इनको नाकामी हुई है। हरीम शाह वाले मामले के ऊपर मैं आता हूँ। हरीम शाह की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और इसमें इन्होंने कहा है राना सनाउल्लाह को कि राना जी इंटरनेट बहाल ना किया तो सारी वीडियोस बहाल कर दूंगी। टिकटॉकर हरीम शाह ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इंटरनेट बहाल ना करने पर धमकी दे दी। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की है जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह को इंटरनेट बहाल करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा धमकी अमेज इस ट्वीट के बाद हरीम शाह का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया है और सार्फिन की जानिब से इस पर भी भरपूर जो तबसरे हैं वो किए जा रहे हैं। तो भारत राना सनाउल्लाह के लिए एक ये जो मैदान है, ऑलरेडी उनकी इस तरफ से भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और ये जो ऑडियो और वीडियो के ऊपर जो बहुत ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो इनकी अपनी जो वीडियो है वो हरीम शाह ने इंकशाफ किया है कि उनके पास मौजूद है। और इससे पहले भी उनकी जो कुछ वीडियोज़ हैं वो वायरल हो चुकी हैं। मुफ्ती साहब भी थे एक, उनके साथ भी इनकी एक वीडियो जो है वो आ चुकी है। तो राना सनाउल्लाह साहब, अब आप इस मामले के ऊपर भी अपनी खैर मनाएं। दूसरी तरफ नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है। आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं। एक तो चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के होने वाले इजलास में चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की तैनाती की जाएगी। 15 मई को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस शरई अदालत के लिए जस्टिस रिटायर इकबाल हमीदुर रहमान के नाम के ऊपर गौर किया जाएगा। और ना सिर्फ ये नाजरीन, बल्कि दूसरी तरफ एक और अहम इजलास भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जो इजलास हुआ है ये बुनियादी तौर पर जो धरने का ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान ने, इस धरने के हवाले से जो सिक्योरिटी है इस मामले पर इजलास हुआ है। और इस इजलास के अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सारी ब्रीफिंग के लिए और तफसीलात के लिए DC इस्लामाबाद, AIG स्पेशल ब्रांच, इसके अलावा DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन, इनको तलब किया है कि वो आकर सारी ब्रीफिंग दे के सिक्योरिटी का प्लान क्या होगा। ये धरना देने आ रहे हैं, ठीक है, धरना देने के लिए आ जाएं, जो इनका एक जमहूरी हक है उसको बिल्कुल ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये जो इजलास था वो तलब किया गया और इन तमाम को बुलाया गया। लेकिन दूसरी साइड से इतलात ये आ रही हैं कि कोई जो जवाब है वो नहीं दिया गया, और इससे ये चीज़ साबित होती है कि हुकूमत फुल इस
धरने को सपोर्ट करने जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ ये जो 15 तारीख को इनका जो धरना है सिर्फ धरना नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से केस भी चलेगा, और दूसरा चूंकि 15 तारीख को वो डेट भी गुजर जाएगी तो इनके ऊपर जो नाअहली की तलवार है वो भी लटकी हुई है। तो एक आखिरी इनकी जो कोशिश है सुप्रीम कोर्ट को मजीद मुतनाज़ा बनाकर खुद को सियासी शहीद साबित करने की, तो वो ये कोशिश करेंगे इस धरने के ज़रिए। लेकिन ये ख्वाहिश भी ये पूरी कर लें, देखें अवाम इनके साथ नहीं है। मौलाना फजल रहमान ज़बरदस्ती मदरसे के जो बच्चे बुलाना चाहते हैं, ठीक है वो बुला लें, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये कहते हैं जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक हम वहाँ पर बाहर बैठे रहेंगे। तो ये एक नई गेम डालने की इस वक्त कोशिश में है कि अगर चीफ जस्टिस हमें नाअहल करते हैं, तौहीन अदालत हम पे लगाते हैं, तो हमारा वहाँ पर धरना होगा जिसको हमारी हुकूमत फुल सपोर्ट भी कर रही है, हम तमाम तरफ फैसिलिटेटर भी होंगे उसके, और ख़ुद को सियासी शहीद साबित करने के भी कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करके इमरान खान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश पूरी की, और उसके बाद बल्कि 1 साल से जो कुछ ये कर रहे हैं वो सारा का सारा इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, तो ये जो अब धरना करने जा रहे हैं ये भी इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं है, अवाम नहीं निकलेगी। जो मदरसे के कुछ बच्चों को साथ लाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इतनी कोई ज़्यादा तादाद में होंगे, या ज़्यादातर उनमें से भी आने से लोग जो हैं वो इनकार कर देंगे। बहरहाल इनकी ये ख्वाहिश है और ये एक आखिरी इनकी ख्वाहिश होगी, इसको भी ये पूरा कर लें, लेकिन इसमें भी इनको सख्त हजीमत का सामना करना पड़ेगा। आखिर में नाजरीन आपसे मैंने जो काबीना का इजलास हुआ है आज, इसकी अंदरूनी कहानी शेयर करनी है। इस अंदरूनी कहानी में नाज़रीन जो वज़ीर कानून है उस पर काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए हैं, और वज़ीर कानून से ये कहा है जी कि आपने इमरान खान साहब के ऊपर इतने कमज़ोर जो केसेस हैं वो क्यों बनाए हैं। यानी कि इससे ये चीज़ साबित होती है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट इन्होंने केसेस बनाए हैं और ये झूठे मुकदमात थे, कमज़ोर मुकदमात थे, और इसी वजह से इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिला। और उल्टा जो बयानियाँ इन्होंने बनाने की कोशिश की कि देखें चीफ जस्टिस इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, और रिकॉर्ड ज़मानतें इमरान खान साहब की मंजूर हो रही हैं। तो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस भी तो रिकॉर्ड केसेस कायम किए गए हैं। जाहिर सी बात है झूठे केसेस अगर आप कायम करेंगे, सैकड़ों केसेस कायम करेंगे, तो अदालतों ने तो कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना है और उनमें जो रिलीफ है वो देना है। झूठे मुकदमात में हैं, अदालतों के अंदर आप कुछ साबित नहीं कर पाए, वहाँ पे आपके जो वकील हैं वो अदालतों के सामने कुछ बोल नहीं पाते, केस को डिफेंड नहीं कर पाते, तो अदालत ने तो केसों को इमरान खान को रिलीफ तो देना ही है, फिर जाहिर सी बात है। लेकिन उस रिलीफ की बुनियाद के ऊपर ये जो अपना बयानिया है, जो अपना प्रोपेगेंडा है वो करने की कोशिश करते हैं और अपना बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा खिंचाई हुई है इस इजलास के अंदर, प्लस जो 14 तारीख कल गुजर जाएगी, 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, इस पर भी डिस्कशन की गई है कि हम पर तौहीन अदालत लगने जा रही है, तो इसको हम जो है वो किस तरीके से काउंटर करेंगे। तो बहरहाल काउंटर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है और आपकी उल्टी गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है। आखिर में नाजरीन एक और अहम खबर है, एक और बयानिया इनकी जानिब से अब बनाने की कोशिश की जा रही है, और ख्वाजा आसिफ का एक ये बयान सामने आया है। ये बयान पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इनके एक और बयान के से भी जो है वो मैं पर्दा उठाता हूँ। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इमरान खान को स्पॉन्सर और कफ़ालत की जा रही है, इनकी सहूलत कारी करने वाले अफराद को हदूद का पास नहीं। तो एक मरतबा फिर से ये इससे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इवन के जावेद लतीफ़ भी और दीगर भी ये अब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर से एक हो गए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट हमसे पीछे हो गई है, और वो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट दोबारा से करना शुरू हो चुकी है। इनको जो अल्फाज हैं वो इसी तरह के ही हैं, और ये अब बयानियाँ बनाएंगे कि देखें जी वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है और अब इमरान खान दोबारा आएगा। लेकिन सच ये है कि एस्टैब्लिशमेंट कोई किसी के पीछे खड़ी नहीं हुई, कोई इमरान खान के पीछे खड़ी नहीं हुई, और इमरान खान इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर है उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में अगर ये पहले 80% था तो अब 90% हो गया कि इमरान खान साहब नशिस्तें जीत कर इख्तिदार में आने वाले हैं, इमरान खान साहब की वापसी होने जा रही है। और इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, इनकी ये फ्रस्ट्रेशन बताती है कि इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। लेकिन नाजरीन बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी सारे मामले में खामोश है और वो पीछे होकर बैठी है।
पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? क्योंकि इस सारी सिचुएशन के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा हाथ मारा है और नून लीग के साथ ये बड़ा हाथ उन्होंने किया है और पीपल्स पार्टी ने बड़ी एक अहम चीज़ गेन की है जो कि उन्हें इलेक्शन में काम भी आएगी। इस पर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा होने जा रहा है जो हो रहा है ये व्लॉग, तो इस हवाले से मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि पीपल्स पार्टी ने क्या कर दिया है मुस्लिम लीग नून के साथ, और ये जो सारी लड़ाई हुई है इसमें पीपल्स पार्टी खामोश क्यों है और नून लीग जो है वो बस अब उनका खेल ख़त्म हो चुका है। तो ख्वाजा आसिफ साहब मज़ीद क्या कहते हैं वो भी सुन लें। वो कहते हैं जी कि 2 जजों को बोलने नहीं दिया गया, हमारी रियासत में कहीं भी इंतकाम का लफ्ज़ मौजूद नहीं, ज़ाती तौर पर शर्मिंदा हूँ और जितनी भी मजम्मत की जाए इन चीज़ों की वो कम है। बहरहाल ये उस्मान डार के घर पर जो कुछ पंजाब पुलिस ने किया उस हवाले से ये कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। बहरहाल ये आप ही की हुकूमत है, निगरान हुकूमत, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो बहरहाल अब ये इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें भी ये नाकाम होंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।